देखें तो सामान्यतः पीसीओएस अभी भी शहरों में ज़्यादा पाया जाता है, ग्रामीणों में कम। क्यों? क्योंकि ग्रामीणों में आज भी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज की मात्रा ज़्यादा है, उनका दिन भर चलने का काम है। तो पीसीओएस के ट्रीटमेंट के नमस्ते, मैं डॉक्टर सावेरी सक्सेना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सरभाई पॉलीक्लिनिक, डगनिया, रायपुर से हूँ। आज हम महिलाओं में पाई जाने वाली सामान्य समस्या पीसीओएस के बारे में चर्चा करेंगे। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में होने वाली हार्मोन असंतुलन से होने वाली परेशानी को कहा जाता है। ये सामान्यतः किशोरावस्था से युवावस्था तक की युवतियों यानी 20 से 30-35 साल की युवतियों में पाए जाते हैं। भारत में हर 5 में से 1 लड़की इस समस्या से पीड़ित है। तो आइए जानते हैं इसके प्रमुख लक्षण क्या है। पीसीओएस के प्रमुख लक्षणों में माहवारी की अनियमितता यानी देर से आना, 2, 3, 4 महीनों में आना, मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन की अधिकता के कारण चेहरे पर अनचाहे बाल, मुहासे, बालों का झड़ना, ऑयली स्किन होना, ये समस्याएं भी होती हैं। इसके अलावा पीसीओएस के कारण वजन बढ़ना, वजन कम करने में परेशानी होना और इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी आगे चलकर इसमें डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता, इस तरह की भी परेशानियां हो सकती हैं। और सबसे ज़रूरी आगे चल के गर्भधारण करने में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि इससे निजात कैसे पाया जाए। पीसीओएस के ट्रीटमेंट प्रमुखतः 2 तरीके से होता है। एक है दिनचर्या या जीवन शैली में बदलाव और दूसरा है मेडिसिन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में किस तरह के बदलाव की हम बात कर रहे हैं? तो अगर हम अभी देखें तो सामान्यतः पीसीओएस अभी भी शहरों में ज़्यादा पाया जाता है, ग्रामीणों में कम। क्यों? क्योंकि ग्रामीणों में आज भी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज की मात्रा ज़्यादा है, उनका दिन भर चलने का काम है। तो पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है वजन कम करना। वजन कम करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है डाइट और एक्सरसाइज, और दोनों का ही पालन करना ज़रूरी है। पीसीओएस के लिए फॉलो करने वाली डाइट में एक तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम और प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए जैसे अगर थाली में आप 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, चावल, रोटी ये लेते हैं तो उसको उल्टा कर दें, यानी कि सब्जी को चावल की तरह लें, यानी अधिक मात्रा में सब्जी, अधिक मात्रा में दाल और चावल और रोटी की मात्रा घटा दें। इसके अलावा सलाद लेना और फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार खाना, ये इसके लिए सही और ये अच्छा तरीका है। क्रैश डाइट को ना फॉलो करें, एक संतुलित आहार लेना और अच्छे से पानी पीना ये ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत सारे तरीके के एक्सरसाइज हैं। आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। ज़्यादा जगह नहीं है चलने की, कम समय है, स्किपिंग कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि 1 घंटा कम से कम हफ्ते में 5 दिन किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को करें, तो ये वेट कम करने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। और थोड़ा भी वेट कम हो तो ये इस बीमारी के ठीक करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होता है। इसके अलावा और जो मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है वो हर इंसान की समस्या, क्या प्रमुख समस्या है उसके हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। जैसे यदि किशोरावस्था है, पिंपल्स की समस्या ज़्यादा है तो कुछ हार्मोनल मेडिसिन होती हैं, जैसे सिप्रोटेरॉन एसीटेट के साथ, जिसको दे करके मुहासों की समस्या को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नॉन हार्मोनल मेडिसिन होती हैं जिनमें मायोनिस्टिटॉल होता है, डीकार्बोनिस्टिटॉल होता है, ये भी इस समस्या से निजात पाने के लिए दी जा सकती हैं। अगर गर्भधारण में समस्या हो रही है तो ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स यानी कि जिसमें क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल, ये सब दवाइयाँ होती हैं जिनसे ओव्यूलेशन को बढ़ाया जाता है। पीसीओएस में प्रमुखता ये होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे अंडे बनते हैं और जो एक अंडा बन के फूटना चाहिए वो नहीं होता। अब जब अंडा ही नहीं बनेगा तो गर्भ कैसे धारण होगा? तो इसके इलाज के लिए भी ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स यानी अंडा बनाने वाली दवाइयों को देना होता है। इसके अलावा अगर वजन ज़्यादा है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो मेटफॉर्मिन वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं। पर ये याद रखें कि इन सारी दवाइयों के अलावा
एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इस समस्या से ज़रूर निजात पा सकते हैं। अगर किन्हीं स्किन प्रॉब्लम्स हैं, डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये हार्मोन मेडिसिन के अलावा अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पेशेंट में उसके कारण से सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो लेज़र ट्रीटमेंट्स और इस तरह के परमानेंट ट्रीटमेंट्स भी का भी सुझाव दिया जा सकता है। तो हर व्यक्ति की समस्या के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है, जो कि आपके चिकित्सक आपके अनुसार आपको बताएंगे। धन्यवाद।